स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्टडी IQ आप में से जितने भी लोग देखते हैं उसमें से बहुत सारे पब्लिक है, आम जनता है जो कि शायद एग्जाम नहीं देती, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती है और इसी की वजह से आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपको पता होगा कि देश के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं यूपीएससी को साइड में छोड़ दूं, मतलब यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है काफी फेयर मैनर में आप कह सकते हैं, टाइमली किया जाता है और पेपर लीक की खबर वगैरह नहीं आती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स आप ले लीजिए, ज्यादातर में आपको कहीं ना कहीं पेपर लीक की समस्या देखने को मिलती है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं, अभी देश में किसी भी प्रकार का कानून नहीं है नेशनल लेवल पर। ऑल्दो स्टेट लेवल पर काफी सारे राज्यों ने कोशिश तो किया है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूथ है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है कई सालों तक, और जब एग्जाम्स का समय आता है पता चलता है उसका एग्जाम अच्छा गया, लेकिन एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं। फाइनली सरकार ने डिसाइड किया है कि इसको लेकर एक कानून लाया जाएगा। यह आप देख सकते हो, बिल अगेंस्ट पेपर लीक्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, एक्चुअली ये खबर कहां से आई है, साथ ही साथ इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या रखे गए हैं अलग अलग, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप होते हैं, क्राइम किया जाता है जिनके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए अलग तरह का प्रोविजंस, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, मतलब आपको इसके अलावा कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो उसके लिए SIP+ ये वाला जो बैच है वो आपको काफी मदद करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए यहां पर पहला, मतलब फर्स्ट एवर नेशनल लॉ अगेंस्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स टू रिग पब्लिक एग्जामिनेशन। जब मैं पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर सरकार एक बिल लेकर आएगी पार्लियामेंट में, और आपको पता है इस समय बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसी सेशन के दौरान सरकार एक बिल लेकर आएगी ताकि यहां पर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो सरकार रिक्रूटमेंट जो एग्जाम्स लेकर आती है, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। इसको लेकर सरकार यहां पर बिल लेकर आएगी। इसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत टफ पेनल्टीज लगाए गए हैं, मतलब कि अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, कोई भी पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए कम से कम फाइन लगाया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए जाएंगे, किस ऑफेंस पर लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये खबर कहां से आई है, क्योंकि अभी तक किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लेकर एक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होता है कि जब भी साल के शुरुआत में जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, और आपको पता है पहला सेशन बजट सेशन होता है, तो 1 फरवरी को जब बजट आता है उसके जस्ट एक दिन पहले यहां पर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस करती हैं दोनों हाउसेस को, जो ज्वाइंट सिटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा का। वैसे ही इस बार भी 31 जनवरी को हुआ था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने संबोधित किया था, और इसके अंदर वो सरकार के जितने भी चीजें हैं, काम हैं, उनको यहां पर बताती हैं। तो उसी के दौरान क्या हुआ, अभी 31 जनवरी को यहां पर बोला गया कि माई गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ यूथ रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज इन एग्जामिनेशन। मतलब कि मेरी सरकार, मतलब जो भी प्रेसिडेंट होती है वो, क्योंकि वो उन्हीं की सरकार है एक तरह से, तो वो मेरी सरकार करके बोलती हैं, तो वो उनको अवेयर है कि यूथ को जो प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर जो एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, इसको देखते हुए यहां पर एक नया कानून लाया जाएगा ताकि सख्ती से इसका पालन किया जाए और इस तरह की परेशानी जो देखने को मिलती है युवकों को वो ना मिले। और मैं आपको बता दूं यहां पर जो बिल का नाम होने वाला है, ये बिल होगा पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स
बिल 2024। तो ये बिल सरकार हो सकता है मंडे को लेकर आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये बताया जा रहा है। और इसके बारे में जो एक एक छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो तो आगे आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी बिल लाया जाएगा। लेकिन इसका मेन एम क्या है मैं आपको बता दूं। इसका मेन एम यही है कि यहां पर जो भी पर्सन या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया या फिर कोई इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है, जैसे कि पेपर लीक करवाता है या फिर पेपर गलत तरीके से सॉल्व करवाता है, इंपर्सोनेशन का मतलब होता है जिस कैंडिडेट को एग्जाम देना है उसकी बजाय यहां पर कोई दूसरा पर्सन फेक एडमिट कार्ड बनाकर उसके बजाय वो पर्सन एग्जाम दे देता है ताकि वो जो कैंडिडेट है उसको क्लियर कराया जा सके। तो ये भी बहुत गलत काम है। या फिर इसके अलावा यहां पर कंप्यूटर, क्योंकि आज के डेट में आपने देखा होगा जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, तो वहां पर जो कंप्यूटर रिसोर्सेज में हैकिंग की जाती है या फिर जो ऑलरेडी सिस्टम है इस समय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर वहां पर एक तरह से इसका बेनिफिट लिया जाता है। तो ये जितनी भी चीजें की जाती हैं उससे निपटने के लिए यहां पर यह सरकार बिल ला रही है, ये मेन मकसद है बिल का। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सच्चे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि इस बिल में एक चीज ये आएगा कि स्टूडेंट्स को परेशान नहीं किया जाएगा। अक्सर ये भी होता है कि मान लो ये बिल आता है, कोई भी चीज होती है तो उसमें जो विद्यार्थी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अल्टीमेटली एग्जाम देने जा रहा है, कई बार उसको भी फंसा दिया जाता है। लेकिन इसमें साफ साफ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको इसके अंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। अब मैटर ये क्यों करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी पिछले कुछ समय से क्या मतलब हमेशा से ही यहां पर पेपर लीक की खबरें आती रहती, जैसे अभी रिसेंटली टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम राजस्थान के अंदर, या फिर अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया फॉर ग्रुप डी पोस्ट, या फिर गुजरात के अंदर जो जूनियर क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसके साथ साथ बिहार के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम है। देखिए दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें आई हैं रिसेंट टाइम्स में जिसमें यहाँ पर पेपर लीक हो गया, डिले हो गया, बहुत सारी गड़बड़ी होती है। उसको रोकना ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए ये जो बिल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। अब मैं आता हूं कि यहां पर क्या क्या प्रोविजंस डाले गए हैं, मतलब कि कौन क्या गड़बड़ी करेगा तो उसको कितनी क्या सजा होगी। देखो यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति, अब ध्यान रखिएगा मैं यहां पर ग्रुप की बात नहीं कर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर इंपर्सोनेशन करता है, मैंने आपको बताया ना कि वो कैंडिडेट एग्जाम ना देके कोई दूसरा पर्सन मतलब गलत एडमिट कार्ड बनाकर अपना फोटो चिपकाकर अगर वो एग्जाम दे देता है या फिर पेपर सॉल्व किया जाता है अलग तरीके से, इनफैक्ट अगर यहां पर कोई दूसरे रूम में, मतलब जहां पर सेंटर है, एग्जाम हॉल है, वहीं पर कैंडिडेट जाकर पेपर सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके बजाय कहीं दूसरे जगह पर अगर पेपर सॉल्व किया जाता है और वो पेपर सबमिट किया जाता है तो वो भी गलत चीज है। तो ये सारी चीजें अगर कोई भी इंडिविजुअल करता है, और इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर कोई इन्विजिलेटर, एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो इन्विजिलेटर होता है, अगर यहां पर फ्रॉड होता है और वो इन्विजिलेटर नहीं बताता, उसको रिपोर्ट नहीं करता, तो इस तरह के केसेस में जो जेल की सजा है वो 3 से 5 साल के बीच में होगी और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। फिर इसके अलावा यहां पर आपने देखा होगा सर्विस प्रोवाइडर मतलब आज के डेट में मैंने आपको बताया बहुत सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आप एक सेंटर पे जाते हैं और वहां पर सैकड़ों कंप्यूटर लगे रहते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। तो वहां पर जब आप जाते हो तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है और साथ ही साथ 4 साल का बैन लगाया जा सकता है। मतलब कि अगले 4 साल तक वो कोई भी एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करा सकता, सरकार उसको टेंडर नहीं देगी। और इसके साथ साथ वो जो फर्म है उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं तो उनको भी 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की, मतलब कि यहां पर तो इंडिविजुअल्स हो गए, ये फर्म्स हो गए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक प्रॉपर ग्रुप होता है यहां पर, और वो इस तरह की जब काम करते हैं, जैसे कि अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन, जैसे यहां पर हो गया आपका सर्विस प्रोवाइडर और द अथॉरिटी, कई बार लोग कर्मचारी के साथ मिलकर, इस तरह के अगर कोई ग्रुप पूरा ये काम कर रहा है तो उन लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 1 करोड़ रुपए की सजा। ये मिनिमम 1 करोड़ है फाइन, ठीक है, और उसके ऊपर भी जा सकता है 2 करोड़ 4 करोड़। इसके अलावा यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कम से कम 1 करोड़ तक की सजा होगी और वो जो प्रॉपर्टी है
मतलब कि जिस जगह पर ये एग्जाम्स वगैरह हो रहा है उसको भी सीज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए देखिए, यहाँ पर कई बार ये भी आता है कि जो पेपर लीक्स होते हैं तो वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, वो भी इसके अंदर लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर अगर उनके द्वारा पेपर लीक किया जाता है तो 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का फाइन। लेकिन हाँ, यहां पर एक और चीज बोला जाएगा बिल के अंदर कि अगर वो गुड फेथ में कोई काम करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते लेकिन जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश होती है इस तरह के, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा लीगल जो प्रोटेक्शन है वो यहां पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं, ये तो बहुत भयानक है, तो उस केस में भी उस तरह के सरकारी कर्मचारी को 5 से 10 साल तक का जेल सुनाया जा सकता है और कम से कम 1 करोड़ रुपए फाइन लगाया जा सकता है। अब क्या होगा, देखो ये तो प्रोविजंस हो गए, इसके साथ साथ बिल में एक और चीज होगा, वो होगा हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमिटी ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन। ये सरकार बनाने वाली है और ये जो कमिटी होगा इसकी काम क्या होगा, इस कमिटी का काम होगा एक प्रोटोकॉल को डेवलप करना ताकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्जाम्स होता है उसको ब्रीच प्रूफ बनाया जा सके, मतलब वहां से जो पेपर लीक की खबरें होती हैं वो ना हो सके, इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना ये कमिटी का काम होगा। और इसके साथ साथ वो कमिटी एक नेशनल स्टैंडर्ड का एक फॉर्मुलेशन करेगी टू सिक्योर आईटी सिस्टम, मतलब कि जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, तो वहां पर आईटी सिस्टम को और रोबस्ट कैसे बनाया जाए, उसका जो एक नेशनल स्टैंडर्ड है वो भी यहां पर कमिटी के द्वारा जारी किया जाएगा ताकि पूरे देश भर में उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये टेक्निकल कमिटी का काम होगा। तो फाइनली देखिए दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ऑब्जेक्टिव है बिल का वो ये है कि देश में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाना, फेयरनेस लाना, क्रेडिबिलिटी लाना सभी पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, ताकि हमारा जो युवक है, जो यूथ है, उनको उनका जो सिंसियर एफर्ट है, जेन्युइन एफर्ट है कि वो जो एग्जाम दे रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है, उनका जो फ्यूचर है वो सेफ बनाने के लिए सरकार ये कदम लेने जा रही है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि 2014 में सेबी ने एक एक्शन लिया था एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज कई सारी गड़बड़ी कर रहा था, इरेगुलरिटीज कर रहा था, तो उसको एक तरह से बंद कर दिया था, बैन लगा दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है ये यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।